और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नॉर्थ कोरिया से जुड़ी हुई। नॉर्थ कोरिया में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। 3 लाख नए मामले अब तक सामने नॉर्थ कोरिया से आ चुके हैं। नॉर्थ कोरिया में सख्त लॉकडाउन भी अब लगाना पड़ा है। किम जोंग की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती जा रही हैं क्योंकि नॉर्थ कोरिया एक बार अब कोरोना की चपेट में आ गया है। तो एक दिन में 3 लाख केस आए हैं नॉर्थ कोरिया में। ये बेहद डराने वाला आंकड़ा है क्योंकि अब तक ये ऐसा देश रहा है जहां पर अब तक लॉकडाउन नहीं लगा है, लेकिन पहली बार यहां लॉकडाउन लगाने की नौबत आ चुकी है। यानी कि किम जोंग उनकी मुश्किलें अब बेहद बढ़ गई हैं। उत्तर कोरिया में कोरोना का कहर लगातार बरपता जा रहा है, इसलिए कुछ दिन पहले ही यहां पर लॉकडाउन की घोषणा भी कर दी गई थी। और उत्तर कोरिया में कोरोना का कहर अब जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है, किम जोंग उनकी मुश्किलें भी बढ़ती चली जा रही हैं। ग्लेशियर के पिघलने से वहां झील का जलस्तर अचानक बढ़ गया था और फिर उसका पानी सैलाब बनकर कहर बरपाने लगा। कुछ ही देर में उसने इतना खतरनाक रूप ले लिया कि उसके सामने आने वाली हर चीज टूटकर बहती चली गई। उसमें चीन का बनाया ये पुल भी शामिल था, जो पानी के तेज बहाव को नहीं झेल पाया और देखते ही देखते उसका आधा हिस्सा पानी में समा गया। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोग अपने मोबाइल कैमरे से टूटते हुए इस पुल को रिकॉर्ड करते भी दिखाई दिए। बताया गया कि ये पुल चीन का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाने वाला चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC का हिस्सा था और इस पुल के टूट जाने से POK और चीन को जोड़ने वाली सड़क का संपर्क भी टूट गया। उधर स्पेन के फोन हैक मामले में वहां की इंटेलिजेंस प्रमुख पाज एस्तेबान को बर्खास्त कर दिया गया। पाज एस्तेबान ने पिछले हफ्ते ही वहां की संसदीय समिति के सामने यह कबूल किया था कि उन्होंने कई अलगाववादियों के फोन टैप करवाए थे, जिसके बाद उन पर स्पेन के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के भी फोन हैक करने के आरोप लगे थे, जिसका पता चलते ही स्पेन में हड़कंप मच गया था और इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाई गई। हालांकि खबर है कि स्पेन की खुफिया एजेंसी की निदेशक पाज एस्तेबान ने संसदीय समिति के सामने ये दलील दी थी कि कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद ही उन्होंने फोन हैक करवाए थे। इसके बावजूद उन पर कार्रवाई की गई। स्पेन की रक्षा मंत्री के मुताबिक इस पूरे मामले का पता लगाने में 1 साल का वक्त लग गया। दावा है कि इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए बड़े नेताओं के फोन टैप किए गए थे, जिसके बाद स्पेन सरकार ने यह भी दावा किया था कि इसके पीछे दूसरे देश का हाथ है। हालांकि खुद स्पेन की सरकार पर भी इजरायली सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर जासूसी कराने के आरोप लगते रहे हैं। खबर तो यह भी है कि जासूसी की बात सबके सामने आने के बाद स्पेन की सरकार ने वहां की इंटेलिजेंस प्रमुख को बलि का बकरा बना दिया, ताकि स्पेन के उत्तर पूर्व में बसे कैटलोनिया के उन अलगाववादी नेताओं को खुश किया जा सके जिनके फोन टैप करने की खबर से बवाल खड़ा हो गया था। असल में कैटलोनिया पिछले कई साल से स्पेन से आजाद होने की कोशिश में है, जिसके लिए 2017 से ही वहां आंदोलन चलाए जा रहे हैं और इस मांग पर जनमत संग्रह भी हो चुका है, जिसमें करीब 90% लोगों ने कैटलोनिया को स्पेन से अलग करने के पक्ष में वोट डाले थे, जिसके बाद वहां की स्थानीय सरकार ने इस हिस्से को स्वतंत्र देश की मान्यता